मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, अब पुनः वैसे तो भारत के छात्रगण, लेकिन खास करके बिहार के छात्रगण के लिए एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए पुनः लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और मैं दावा करता हूं, जब आप इसको 2 बार सुन लो 80% से ऊपर अंक आपको आएंगे। अरे सुन, उठते बैठते सोते कभी भी आप पढ़ लो। और शुरुआत में करता हूं केमिस्ट्री के उसी चैप्टर से कि अम्ल, क्षारक और लवण के तीसरे भाग, ये अंतिम भाग है। इसके पहले आप दोनों भाग सुन लेंगे, कोई पैसे नहीं लगते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और आपको प्रतियोगी परीक्षा से लेकर के और आपके 10th के भी एग्जामिनेशन में अद्भुत अंक आएगा। तो शुरुआत में करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, विलयन कहते हैं घोल को, विलयन केकरा कहते हैं घोल को, तो विलयन से विद्युत हम प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हम उसमें डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें प्रवाहित करेंगे, प्रेषित करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये वियोजित होकर के, वियोजित मीन्स की अलग हो जाता है, विखंडित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हमको निर्मित उत्पाद, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो हमको आता है फाइनल आउटपुट के रूप में, वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ये हमको आता है। अब इसी को हमने सूत्र के रूप में लिखा है कि ट्वाइस NaCl, इसको हमने लिखा है ट्वाइस NaCl। ये आपका सोडियम क्लोराइड हुआ, इसका 2 अणु हुआ, एक्वेटिक मीन्स की इसका जलीय विलयन हुआ, ट्वाइस H2O ये लिक्विड है जल का, और इसको जब हम रिएक्शन कराए तो ट्वाइस NOH बना हमको, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है भैया। और यहां पर है आपका क्लोरीन Cl2, ये गैस के रूप में, और यहां पर हाइड्रोजन गैस के रूप में, ये हमको बना। अब यहां से इससे अगले कदम जो हम बढ़ते हैं तो ये सॉल्ट के रूप में हम लोग देखते हैं कि इससे जो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट प्राप्त हुआ, इससे जो घटक प्राप्त हुआ, इससे जो अलग अवयव प्राप्त हुए, एक हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम जानते हैं कि इसको हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन का। हालांकि इसका भी इस्तेमाल उतना प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन ईंधन, खाद, अमोनिया, इन सब जगह में हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। फिर चले आओ क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग कहां करते हैं? तो जल के शुद्धता में, यदि प्रदूषित जल है उसके शुद्धता में। अब कुछ नहीं, टंकी है, गंदगी है, आपका जमा हुआ है, गंदगी में काई जमा हुआ, कुछ नहीं, आपकी जो क्लोरीन के 2 गोली डाल दीजिए, 4 गोली डाल दीजिए। आप टंकी में वैसे भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पर आपको डालते रहना चाहिए। वो भी नहीं हो तो फिटकिरी डाल दीजिए। तो इसमें स्विमिंग पूल की जल की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, ताकि उसका प्रदूषण शरीर पर असर न करे, पीवीसी हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखें रोगाणुनाशक है ही क्लोरीन। और NaOH है कि जैसे धातु में ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, उसको हटाने में, साबुन को बनाने में, अपमार्जक के रूप में, डिटर्जेंट को बनाने में, इन सब जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कागज को बनाने में, कृत्रिम फाइबर को बनाने में। तो पुनः आप जान लीजिए, हमको जो सॉल्ट से अलग अलग अवयव प्राप्त होते हैं, वो एक आपका हाइड्रोजन, ईंधन, खाद, अमोनिया को बनाने में, और ये हो गया Cl2 जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, इन सब के लिए हम उपयोग करते हैं। और NaOH धातु से ग्रीस को हटाने में, साबुन, अपमार्जक बनाने में। अब यहां पर देखिए कि यदि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दे तो हमको क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग हम लोग करते हैं इस्पात की सफाई में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में। यदि यहां हम क्लोरीन और NaOH इन दोनों को यदि हम संयोग करा दे तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा। विरंजक बना है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीच, रंग को उड़ा देने वाला, विरंजक, वी मीन्स हटा देने वाला, रंजक मीन्स रंग को, तो उसको हटा देने वाला, इसको हम लोग कहते हैं घरेलू विरंजन में, जैसे रंग को हटाना है, दाग को हटाना है। वस्त्र विरंजन के लिए, इसके लिए भी जो उस पर जो रंग लगा हुआ है, उस पर जो दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ, उसको हटाने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। अब विरंजक चूर्ण, विरंजक हमने आपको पहले बतलाया, चूर्ण मीन्स उसका डस्ट।
ये जलीय सोडियम क्लोराइड जो कि लवण जल के रूप में रहता है, इसके विद्युत अपघटन, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो उस स्थिति में क्लोरीन का निर्माण होता है और उस क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण को बनाने में करते हैं। यहां पर देखिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस इसको क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन कराया तो CaOCl2 प्लस H2O बना, यही हमारा बना विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग आपको पहले ही बतला दिया कि वस्त्र उद्योग में रंग को कम करने में, रंग को थोड़ा सा उसको चेंज करने में, इन सब जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में आप यदि ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिएगा तो स्वाभाविक है जल के शुद्धिकरण में इसका काम होता है। क्लोरीन का भी काम होता है, विरंजक चूर्ण का भी काम होता है, तो उस स्थिति में आपका जल शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, 100% आप शुद्धिकरण चाहिएगा तो उससे नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जल को प्रदूषण मुक्त करने में विरंजक चूर्ण, क्लोरीन, इन सब का इस्तेमाल होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि इसका और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, इस देखिए सोडा का उपयोग आमतौर पर हम लोग कहां करते हैं, तो कचौरी खाए होइएगा तो कचौरी में यदि बेकिंग सोडा हल्का सा डाल दीजिएगा तो बड़ा खस्ता होगा, फूलेगा। आप देखिए होइएगा, छोले भटूरे खाए होइएगा तो उसमें भटूरे जो होगा उसको ऐसे करके एक के बार फेंक देता है तो इतना बड़ा फूल जाता है, इतना बड़ा फूल जाता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। उसे कचौरी भी आपका बड़ा टेस्टी लगेगा। हल्का सा यदि उसको डाल दीजिएगा, लिट्टिए में डाल दीजिए, खस्ता होगा, आपको कर कर करेगा, खाने में आनंद आवेगा, और नहीं तो आपको पच पच करेगा, एकदम तीरिएगा तब तिराएगा, नहीं तो खस खस करेगा। उसी को कहते हैं। तो उसके लिए इसमें बेकिंग सोडा को मिलाते हैं NaHCO3। NaHCO3 इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बनता कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड को हम जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ NH3 के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमको अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl और फिर बनता है NaSCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और यही हमको बेकिंग सोडा हो गया। इसी का हम प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का उपयोग आपको पहले ही बतला दिया गया। बेकिंग सोडा का उपयोग कचौरी को खास्ता बनाने में, लिट्टी को खास्ता बनाने में, आपका सामान को भटूरे को खास्ता बनाने में, फूलने में, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाव रोटी आप देखते हैं, ब्रेड को, इसको मुलायम और फुल्ले बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब हम उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ये फुलाता है। अब यहां पर हम लोग चले आते हैं कि इसका उपयोग से बेकिंग सोडा से जो सामान आप बनाते हैं वो मुलायम और स्पंजी। आप भटूरे को देखिएगा, मुलायम होगा, स्पंजी होगा, अच्छा लगेगा, खाइएगा तो टेस्टी लगेगा। इसको छोला के साथ खाइए, नींबू निचोड़ करके अचार उचार डाल लीजिए, बहुत अच्छा टेस्टी होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें एक और फायदा क्या है कि इसमें एंटा एसिड की गुण है। यदि आपको एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस स्थिति में यदि इसका उपयोग करते हैं तो उसमें फायदा क्या हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी अधिक होने से मरोड़ होगा, जलन होगा, पेट दर्द करेगा, इसके बाद लैट्रिन शौच होने में दिक्कत होगा। और इसको लेते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एक फायदा होगा, तुरंत ढकार होगा या गैस निकलेगा, उससे आपको रिलीज होगी, एसिडिटी कम होगी, जलन कम होगी। तो इसका भी उपयोग करते हैं। जैसे पेफिज हुआ, आप देखिएगा, और भी आप देखिएगा एक हरा रंग का होगा, उसको ग्लास में काट करके डालिएगा, इनो उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इनो को काट करके डालिएगा, आप उसमें डालिए, ऊपर में फेन हो जाता है, देखिएगा फेन हो जाएगा साबुन जैसे, आधा गिलास में पूरा फेन हो जाएगा। उसको पी लीजिए, ढकार आवेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे गैस छूटने लगेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वही इसका उपयोग इसमें यहां भी होता है बेकिंग सोडा में। फिर इसका उपयोग अग्निशामन में भी करते हैं। अग्निशामन में भी देखिएगा झाग की तरह वो फैलता है। अब धोने का सोडा देखते हैं। धोने का सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, इसको धोने का सोडा कहते हैं। यह भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होता है, कार्बोनेट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। धोने का सोडा नाम ही है इसका, तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण से हम इसको प्राप्त करते हैं। जैसा कि नाम है, जैसा कि स्पष्ट है, धोने का सोडा। तो स्वाभाविक है कि इसका हम उपयोग साबुन बनाने में करेंगे,
और इसका उपयोग कागज बनाने में भी करते हैं, इसका उपयोग कांच बनाने में भी करते हैं, इन सब जगह इसका उपयोग करते हैं। और जल का अस्थायी कठोरता, कुछ ऐसा जल होता है जिसमें घसते रहिएगा साबुन वो आपको देबे नहीं करेगा, झाग देबे नहीं करेगा, साफ होबे नहीं करेगा, उस कठोरता को भी दूर करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखे होइएगा, टांग हाथ टूट जाता है बरसात में। अब मान लीजिए कोई गिर गया, कोई उलट गया, कभी आप मोटरसाइकिल से गिर जाते होगा, साइकिल से गिरे होइएगा, हो सकता है भगवान न करे किसी को टूटा है, अल्लाह न करे किसी का पांव हाथ टूट जाता है, उस स्थिति में देखिएगा डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर कर देता है। तो वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो छोड़िए, मूर्ति को आप देखिएगा तो सब कुछ पुआल का बना जाता है, लकड़ी का बना जाता है, ऊपर से फिर डाल दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और तब जब रंग पेंट किया जाता है चक चक बेहतरीन चमकते रहता है। अभी हाल मान लीजिए दुर्गा पूजा आप देख लीजिए, काली पूजा आप देख लीजिए, उन सब में जो मूर्ति आप देखते, गणेश पूजा में देख लीजिए, मूर्ति आप देखिएगा आपको मिले। तो यहां पर इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं? तो जिप्सम को 373 डिग्री, कितना 373 डिग्री केल्विन पर गर्म जब करते हैं तो उसको जल का अणु का त्याग कर देता है। गर्म किया, जल का अणु निकल गया। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट, कुछ कम जल उसमें रहता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट करते हैं। अर्धहाइड्रेट मींस हाफ H2O, हाफ H2O CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये देखिए हाफ H2O है, इसीलिए इसको हम अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। देखिए ये हाफ है, आपको हाफ H2O, तो यही आपको बनता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस सफेद चूर्ण होता है, आप देखिएगा हड्डी पर चढ़ाया गया प्लास्टर उस सफेद रंग का ही होगा ऊपर पर, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये सफेद चूर्ण अब फिर जब जल मिला दीजिएगा तो जिप्सम बन जाएगा। तो आप देखिए कि जिस समय जिप्सम को आप गर्म कर दिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यदि जल मिला दिए तो जिप्सम बन गया। तो उल्टा इसी को कहते हैं CaSO4 हाफ H2O में जो आप डेढ़ अणु या 1.5 H2O मिला दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहले बतला दिया, मूर्ति में खिलौना बनाने में भी करते हैं। इसके बाद सतह या सामान को चिकना बनाने में करते हैं। मूर्ति पर रंग पेंट कीजिएगा तो उसको चिकना बनाने में करते हैं। इन सब जगह इसका उपयोग करते हैं। बस इतनी ही आपकी है। अम्ल और क्षार और लवण में बेहतरीन ढंग से हमने आपको बतला दिया। आप इसको 2 बार सुनो और निश्चित ही आपको 80% से ऊपर अंक आवेगा। और आप कहीं के भी हो, चाहे बिहार में दरभंगा के हो, मधुबनी को, यहाँ का अपन चैनल यो, एकरा अहाँ सब्सक्राइब करू, लाइक करू, अपन दोस्त यार में बांट दियो। यदि आप सिवान, आरा, छपरा के, अरे तोहार के अपन चैनल बा हो, एकरा लाइक करा, सब्सक्राइब करा। आप मोकामा के हो, बाढ़ के हो, तो तोहार के अपन चैनल या बा, एकरा सब्सक्राइब या करा, लाइक या करा, अपन दोस्त यार में और 80% नंबर जब तक नहीं लाओगे तब तक चैन से बैठोगे ना। बहुत जल्दी मैं आपको अगले लेक्चर सीरीज में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय।